क्या लगता है आपको कि गोल्ड सेल करने पे आपको टीडीएस पे करना होगा या नहीं, आपके आईटीआर रिटर्न फाइल करते वक्त? तो इसका आंसर है यस। अगर आपके पास गोल्ड में कॉइन बार्स या फिर गोल्ड ज्वेलरी हो और उसे आप सेल कर रहे हो और इस इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसका जो इनकम आया है उसे दिखाने वाले हो, तो ऑब्वियसली उस पर आपको टीडीएस पे करना होगा, क्योंकि आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी होती है या फिर आपका जो गोल्ड होता है उसे कैपिटल असेट की तरह ट्रीट करता है गवर्नमेंट। और आपको कैपिटल असेट सेल करने के बाद जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर टीडीएस पे करना होता है गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर रिटर्न। तो अगर आप कोई भी गोल्ड ज्वेलरी सेल कर रहे हो और उसके बाद आपको जितनी भी मनी आती है एज एन प्रॉफिट, उस पर आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया है। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में हो, इसका मतलब ये है कि आपने परचेज की हुई ज्वेलरी बहुत साल पहली हो और आप उसे अभी कर रहे हो सेल 5 या 10 साल बाद, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाएगा। और आपने शॉर्ट टर्म में कोई ज्वेलरी परचेस की हो और उसे आप तुरंत ही बेच रहे हो, उसे तुरंत ही आप सेल कर रहे हो, तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाएगा और उस पर टीडीएस रेट अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टीडीएस रेट अलग अलग होता है। तो आपने जो भी गोल्ड ज्वेलरी सेल की है वो कौन से डेट पे परचेस की थी, कौन से डेट पे सेल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स रेट अप्लाई होगा। अब ये समझते हैं कि आप